अगर आप या आपके क्लाइंट्स बेली फैट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि बेली फैट को कैसे प्रॉपर्ली टैकल करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैट में स्टबर्न फैट क्यों होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। अल्टीमेटली कोई भी इंसान एक जगह में ज्यादा फैट स्टोर करेगा वर्सेस द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कोई लोग के लिए थाई होगा, कोई लोग के लिए आर्म्स होगा और कोई लोग के लिए ये स्टमक होगा। इसके बारे में हम खास कुछ कर नहीं सकते, हम लोग बाकी सारे फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो दूसरा फैक्टर आ जाता है डिग्री ऑफ लीननेस। तो जहां पर आपका स्टबर्न फैट होता है, जो जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, वहां पर फैट कम होना तभी स्टार्ट होता है जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज मेन के लिए 12% से कम जाता है और वुमेन के लिए 18% से कम जाता है। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% है और 15% से आप 13% पे आ गए और आप सोच रहे हो कि मेरा स्टमक से फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, इसका बस यही एक सिंपल रीजन है कि आपका अभी तक बॉडी फैट परसेंटेज इतना कम हुआ नहीं है कि स्टबर्न एरियाज में भी चेंज दिखने लग जाए। तीसरा रीजन ये होता है कि आपका बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है। तो एस्ट्रोजन बेसिकली फैट गेन को प्रमोट करता है और साथ में सेलेक्टिव फैट गेन को प्रमोट करता है। बेसिकली जहां पर ऑलरेडी फैट है वहां पर ज्यादा फैट होगा। तो अगर पहले से ही आपका कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि स्टमक में थोड़ा फैट स्टोर हो, तो एस्ट्रोजन उसको और खराब करेगा और वहां पर ज्यादा फैट लेवल को बढ़ाएगा। और इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है डिग्री ऑफ वैस्कुलैरिटी। बेसिकली जब बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है और फैट के ब्रेक डाउन करते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होती है। तो हो सकता है कि कोई कोई एरियाज में, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक, वहां पर ब्लड फ्लो बहुत खराब है, जिसकी वजह से वहां से एनर्जी निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वहां पर ज्यादा फैट स्टोरेज बढ़ जाती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले वीडियो में आंसर कर लें। अगर आप डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर अभी हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स अवेलेबल है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप कोई भी एक एरिया का ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, ऐसे कुछ नहीं है कि वहां से ज्यादा फैट लॉस होगा। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मेन रीजन ये है कि जो हमारे बॉडी का फैट बर्निंग मैकेनिज्म है, जो बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनती है जिससे हमारा बॉडी फैट बर्न करता है, वो सेंट्रलाइज्ड है, वो लोकल नहीं है। तो ऐसे नहीं कि अगर लेग की एनर्जी कम हो गई और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो लेग अपना फैट को बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ऐसे नहीं होता है। अगर बॉडी की एनर्जी कम हो गई है तो जहां पर भी फैट है और जहां से आसानी से फैट निकल सकता है, बॉडी वहां से फैट निकालेगा और ऑब्वियसली फिर एनर्जी उससे डिराइव करेगा। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है, जिसके वजह से उस पर्टिकुलर एरिया से फैट बर्न नहीं हो रहा है, उसको हम निकाल सकते हैं, जिससे होपफुली कुछ फर्क पड़े। तो सबसे पहला चीज हम कर सकते हैं, हम एंटी एस्ट्रोजन सप्लीमेंट ले सकते हैं। बेसिकली इससे क्या होगा कि एस्ट्रोजन लेवल कम होगा, जिसके वजह से फैट स्टोरेज स्टबर्न एरियाज में थोड़ी हार्ड बन जाएगी। तो डाइट करने से फिर वहां से फैट बर्न होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल सप्लीमेंट है जिंक बी कॉम्प्लेक्स। ये कोई भी केमिस्ट के स्टोर में मिल जाता है। 40 mg जिंक के इक्विवेलेंट वाला एक टैबलेट लो। तो जिंक बेसिकली एक एक्चुअली वो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन टू एस्ट्रोजन को रोकता है और इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन लेवल को कम कर देता है। तो ये एक फायदेमंद सप्लीमेंट है। दूसरा सप्लीमेंट है इसमें गुआवा एक्सट्रैक्ट। गुआवा एक्सट्रैक्ट अभी नया है मार्केट में और अभी तक इसका सॉलिड रिसर्च किया नहीं गया है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिसर्च देख रहे हैं उसमें काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है। अगर आपके पास पैसे, डिस्पोजेबल इनकम है और ट्राई करना चाहते हो, ट्राई करके देखो, हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो। तीसरा है फोर्स्कोलिन। फोर्स्कोलिन का 400 mg to 700 mg पर डे ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द डे, तो मॉर्निंग इवनिंग। फोर्स्कोलिन बेसिकली एक न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग एजेंट है। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मसल्स में जाता है और कम से कम न्यूट्रिशन फैट में जाता है। ये इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन को भी कम करता है, तो इसके भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं स्टबर्न फैट के लिए। लास्ट रिजॉर्ट में अगर मतलब कोई भी सप्लीमेंट से काम नहीं चल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाकर टेमॉक्सिफेन या क्लोमिड का प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। टेमॉक्सिफेन और क्लोमिड बेसिकली एस्ट्रोजन का एक्शंस को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की इफेक्ट कम हो जाती है बॉडी में और ऑब्वियसली फिर आप बेली फैट को ज्यादा बर्न कर पाओगे। नंबर 2 है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस।
तो बेसिकली जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर कोई एरिया में ब्लड फ्लो खराब है, वहां से फैट बर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। तो ऑब्वियसली हम ब्लड फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम परमानेंट ब्लड फ्लो बनाना चाहते हैं। अभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं 100 सिटअप्स करूंगा और 100 सिटअप्स से ब्लड फ्लो जाएगा स्टमक में और उसी टाइम फैट वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो बॉडी का सेंट्रलाइज्ड होता है। तो मॉर्निंग में आपने वर्कआउट किया, लेकिन हो सकता है कि आपका फैट लॉस शाम को हो रहा है और तब तो ब्लड फ्लो नहीं जा रहा स्टमक में, तो आपको 24/7 ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा स्टमक में। तो इसको करने का बेस्ट तरीका होता है वहाँ का वैस्कुलैरिटी बढ़ाना। बेसिकली वहाँ पर जो वेन्स है, जो कैपिलरीज है, वो ज़्यादा डेंस होनी चाहिए ताकि वहाँ पर पूरा टाइम ज़्यादा ब्लड जाता है। तो इसको बढ़ाने का बेस्ट तरीका होता है आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक्स वो एक्सरसाइजेज है जिसमें मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम लोग एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट ब्लड फ्लो होता है। उसके वजह से वो वहाँ का लोकल एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ा देता है और लोकल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। तो आप रेगुलर प्लैंक्स कर सकते हो, साइड प्लैंक्स कर सकते हो, वन आर्म प्लैंक्स कर सकते हो, वेटेड प्लैंक्स कर सकते हो। ज़्यादातर रिसर्च ने ये दिखाया है कि जब हम 2 मिनट से कम कर रहे हैं इस प्रकार के प्लैंकिंग का, तब तक ज़्यादा वैस्कुलैरिटी पे इफेक्ट नहीं आती है। लेकिन एक बार हम 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तब जाकर वहाँ पर फायदा होना स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट है पेशेंस। बेसिकली जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, स्टबन एरियाज में फैट लॉस लास्ट होती है। तो हो सकता है कि अभी जितना आप सोच रहे हो आपका बॉडी फैट परसेंटेज उतना कम हुआ नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि 12% बॉडी फैट हो गया, लेकिन पेट से फैट नहीं जा रही है। अगर पेट से फैट नहीं जा रही है, इसका ये मतलब हुआ कि आप अभी तक 12% बॉडी फैट पहुंचे नहीं हो। फीमेल के लिए ये फैट परसेंटेज 18% हो जाता है। मेन पॉइंट यही है कि हमेशा स्टबन एरिया में लास्ट फैट लॉस होती है। तो एक कैलिपर मेथड का ट्रैकिंग स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल आप जेसन पॉलक 7 साइड या 9 साइड मेजरमेंट यूज कर सकते हो। तो कैलिपर्स के साथ आप मेजर करोगे कि मेरे चेस्ट में कितना फैट है, मेरे ट्राइसेप में कितना फैट है, मेरे थाइस में कितना फैट है। और अगर बाकी सारे नंबर्स कम हो रहे हैं और सिर्फ स्टमक कम नहीं हो रहा, इसका मतलब कि कोई बात नहीं, डाइट को कंटिन्यू रखो। आगे जाकर जब वहाँ का फैट लॉस मैक्सिमाइज हो जाएगा, पेट से भी फैट लॉस शुरू हो जाएगी। डिस्करेज मत होना कि पेट में फैट लॉस क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब एरियाज में हो रहे हैं। क्योंकि अगर बाकी सब एरियाज में हो रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि फैट लॉस हो रहा है और कभी ना कभी स्टमक से भी फैट लॉस होगा। आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। नंबर 1, आप स्टमक का स्टबर्न फैट बर्न करने के लिए एंटी एस्ट्रोजेनिक सप्लीमेंट्स ले सकते हो। नंबर 2, आप आइसोमेट्रिक्स कर सकते हो जो वैस्कुलैरिटी को बढ़ाएगा। और नंबर 3, आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका जेनेटिक टेंडेंसी है स्टमक में फैट को स्टोर करने का, वो हमेशा लास्ट बर्न होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले वीडियो में आंसर कर लें। अगर आप डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर अभी हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।